नमस्कार, स्वागत है आपका जन सेतु एमपीसीजी में। आपके साथ मैं हूं मुस्कान नागदा। चलिए देखते हैं आज की मुख्य खबर। बहुचर्चित संदीप लकड़ा हत्याकांड मामले में 16 दिनों से न्याय नहीं मिलने को लेकर सर्व आदिवासी समाज के प्रदेश अध्यक्ष सहित संभाग के सर्व आदिवासी समाज के तमाम पदाधिकारी कार्यकर्ताओं द्वारा अंबिकापुर से सीतापुर 60 किलोमीटर न्याय यात्रा निकाला गया। आपको बता दें कि बहुचर्चित संदीप लकड़ा हत्याकांड मामले में मुख्य आरोपी अभिषेक पांडे की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो सकी है, जिसकी वजह से समाज खासा नाराज है। वहीं दूसरी ओर पुलिस की कई टीमें आरोपी को ढूंढने के लिए कई राज्यों में तलाश कर रही है। सर्व आदिवासी समाज ने आज न्याय यात्रा निकालकर ये बता दिया है कि बालोदा जिले जैसा कांड न हो जाए, इसको लेकर शासन और प्रशासन को ध्यान देने की बात है। वहीं आने वाले 2-3 दिनों में इसका समाधान शासन प्रशासन को निकालना होगा, वरना 2 अक्टूबर को सर्व आदिवासी समाज कुछ बड़ा करने जा रही है। इसीलिए जिला प्रशासन तैयार रहे। इधर सीतापुर एसडीएम ने कहा कि इनकी मांगों को लेकर लगातार चर्चा की जा रही है, जिसमें कुछ मांगों पर सहमति बनी है। वही शव को गड्ढे से निकाले हुए 16 दिन बीत गए हैं। वही शव का अंतिम संस्कार अब तक नहीं हो सका है। मेरा नाम अकबर राम कुर्राम है। मैं गोंडवाना गौड़ महासभा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और साथ में मैं डीआईजी पद से रिटायर हुआ हूँ पुलिस विभाग से। ये संदीप लकड़ा का जो हत्या हुई थी उसके संबंध में हम लोगों ने आज अंबिकापुर से सीतापुर तक रैली निकाले थे और जो 8 सूत्री मांग है जिसमें अभी तक पूरा नहीं किया गया था, उसके संबंध में हम लोगों ने आपस में चर्चा किया है। अब जैसे कि आपको ज्ञात भी है कि एसडीएम साहब और एडिशनल एसपी साहब ने आके जो बात कही है उसके आप लोगों ने सुना है। हमारी मांग था कि जो वेचक है उसको हटाया जाए, उसको हटा दिए गए हैं। दूसरा जो टीआई है उसको हटाया जाए, उसको भी हटा दिया गया है। लेकिन जो एसडीओपी का भी जो रोल होता है, चूँकि हमारे ही समाज से संबंधित है, लेकिन इसमें चूँकि हत्या हुई है तो इसमें लापरवाही उनकी भी है। वो इसलिए कि उनको डेली के डेली रोजनामचा जाता है, उसमें देखना पड़ता है कि क्या विवेचना सही ढंग से किस लाइन में जा रहा है। वो उसके अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया है, इसलिए हमको उनको भी हटाने की मांग कर रहे हैं। वो भी हटाया जाए तत्काल, नहीं तो आने वाला जो 2 तारीख का है उस दिन फिर बड़ी घटना हो सकती है, क्योंकि आत्मदाह की चेतावनी उनकी पत्नी द्वारा दिया गया है। ऐसी स्थिति को देखते हुए शासन से हम लोग मांग करते हैं कि तत्काल हटाया जाए। मुआवजा की जहाँ तक बात है, जो नियम के तहत है वो तो मिलेगा ही, साथ में इनके परिवार जो कि कमाने वाला सदस्य है, 2 बच्चे हैं, वो अनाथ हो जाएंगे। इसके लिए जो 2 करोड़ मांग किए हैं उसमें से जो भी शासन के द्वारा और उनको अतिरिक्त सहायता दिया जाए, ये हमारी मांग है। और जो आपका अभिषेक पांडे जो मुख्य आरोपी है उसकी शीघ्र गिरफ्तारी किया जाए, ये हमारी मांगे हैं। चूँकि वही घटना का असली हीरो है, वो उसको कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से संरक्षण प्राप्त है या पुलिस का संरक्षण प्राप्त है, तभी ये गिरफ्तार नहीं हो पा रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी का ज़माना है, वो कहाँ भाग पाएगा। बिना मोबाइल के आजकल कोई आदमी रहता नहीं है। तो ऐसी स्थिति को देखते हुए इससे समझ में आ रहा है कि इनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। क्या सर्व आदिवासी समाज का उग्र आंदोलन भी करेगा, इसको लेकर क्या लगता है? अगर सही ढंग से कार्रवाई नहीं होगी, जो हम लोगों ने 8 सूत्री मांग किया है उसमें 2-3 मांग तो हमारी हो गई, जैसे थानेदार को हटाने, बेचने को हटाने, वो मांग पूरी हुई। बाकी जो और भी 7 सूत्री जो मांग है वो ज्यों कहते हैं पेंडिंग है। उसके लिए हम लोग अभी प्रयास करेंगे, कलेक्टर से भी बात करेंगे, कमिश्नर साहब से भी बात करेंगे। पहले भी जैसे हम लोगों ने बताया है, शासन प्रशासन की तरफ से लगातार बात हो रही है समाज के वरिष्ठ लोगों से, पीड़ित परिवार के जो परिजनों से, मृतक की पत्नी से, तो कई सारे बिंदुओं पर सहमति बन गई है। और जो भी 8 बिंदुओं की जो मांग है, सभी बिंदुओं पर जो है शासन जो है कार्रवाई कर रहा है और तत्परता से कार्रवाई कर रहा है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो समाज के बीच में और परिजनों के बीच में हैं, जिस कारण से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। लेकिन हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं, पूरी उम्मीद भी है, क्योंकि बिंदु तो कोई बचा नहीं है, सभी पर संतोषजनक हम लोग कार्रवाई कर दिए हैं। अब शांतिपूर्वक लोग धरना कर रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बात अंतिम संस्कार की, हम अपील करते हैं शासन की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, कि मृत शरीर का जल्द से जल्द अंतिम संस्कार हो।